नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से नए वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ऑलरेडी दोस्तों कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और अभी फिलहाल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। और ये वैकेंसीज आपका ITI पासवर्ड कैंडिडेट की है जो कि आर्टिशियन की पोस्ट रहेगा। और इसमें सैलरी यहाँ पर दे सकते हो, काफ़ी अच्छा सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका भेल की तरफ से आया है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। और ये पोस्ट आपका रहेगा दोस्तों ITI आर्टिशन की। और यहाँ पर कंपनी के प्रोफाइल दिया है। बेसिकली जो कंपनी दोस्तों बहुत सारे सेक्टर में वर्क करती है, जैसे अगर बात करें तो पावर हो गया, जिसमें आपका थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और सोलर पावर जनरेशन हो गया। उसके बाद ट्रांसमिशन हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गया। और इसके बाद दोस्तों आपका डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, रेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, ई मोबिलिटी। और ऑल ओवर अगर बात करें तो 180 प्रोडक्ट है इनके। और दोस्तों इंडिया के अलावा भी इनके एक जो है 89 कंट्रीज में इनकी जो है प्रोजेक्ट चलती है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल आपको रहेगा। इंडिया में बहुत जगह पर इनके जो है यूनिट्स है, आप यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑफ आर्टिसन ग्रेड 4 की वैकेंसीज रहेगा। और यहाँ पर जो है सीरियल नंबर है, उसके बाद पोस्ट है। और यहाँ पर आपका जो है कैटेगरी वाइज यूनिट्स वगैरह यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पर BAP है तो इसका यूनिट्स क्या हो गया, बॉयलर एक्सॉर्ली प्लांट, रानीपेट, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो यूनिट्स का कोड दिया गया दोस्तों, इस कोड को आप यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो है फुल फॉर्म दिया गया है कि किस कोड का क्या फुल फॉर्म है। तो इसके यूनिट्स के आधार पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया में बहुत जगह पर इनके जो है प्लांट्स जो है एस्टेब्लिश है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका यूनिट्स का कोड दिया गया है। तो आप उस कोड को देख के यहाँ पर आप यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हैं, किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। तो अगर फिटर की बात करें तो BAP में आपका 17 है, और HPBP में 22 है, HERP में 5 है, EDN में 5 है, FSIP में आपका 13 है, और HEEP में आपका 30 वैकेंसीज है, और CFFP में 1 वैकेंसीज है, और HPEP में 10 है, HEP में 31 है, और TP में 12 है, और HPBP में आपका 30 वैकेंसीज है। यानी कि सबसे ज़्यादा सीटों की अगर बात करें तो फिटर की है, 176 सीट है फिटर ट्रेड की, ठीक है। वेल्डर की भी ठीक ठाक सीट है। आप यहाँ पर यूनिट वगैरह देख लीजिएगा किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज है। वेल्डर की टोटल जो सीट है दोस्तों 97 सीट है वेल्डर का भी, ठीक है। तो वेल्डर का भी ठीक ठाक सीट है। उसके बाद दोस्तों टर्नर की अगर बात करें तो 51 सीट आपका टर्नर का भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मशीनिस्ट के भी यहाँ पर 104 सीट है दोस्तों, काफ़ी कम में मशीनिस्ट की वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तब का भेल में आप अच्छा खासा वैकेंसीज आया है दोस्तों मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन में भी ठीक सीट है, 65 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के टोटल यहाँ पर 18 सीट है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों फाउंड्री मैन के यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 515 सीट की रिक्वायरमेंट है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका जो एग्ज़ाम वगैरह होगा वो आपका सितंबर के आसपास में हो जाएगा। हालांकि ये जो टेंटेटिव दिया है, बट मान के चलिए आपका सितंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। किस पोस्ट यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज सीट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि BAP में जनरल में कितनी सीटें हैं, EWS में कितनी है, OBC में कितनी है, SC ST, इस तरह से टोटल यहाँ पर सीट रिजर्वेशन का डिटेल्स दिया गया है। तो जिस यूनिट में आप फॉर्म भरेंगे उस यूनिट में कैटेगरीज वाइज कितनी सीटें की संख्या है आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST की 5 साल है, OBC की 3 साल है, ठीक है। तो एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है।
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपर एज लिमिट भी देख लीजिए, ठीक है। ये पोस्ट जो है आर्टिसन का, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, 10th के साथ आपका अप्रेंटिसशिप और ITI होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। NTC या ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC इन द रेलेवेंट ट्रेड। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 10th के साथ ITI प्लस आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट इन बोथ NTC, ITI एंड NSC। तो आपका जो क्वालिफिकेशन का जो परसेंटेज मांगा है दोस्तों, 60% जनरल और OBC को होना चाहिए आपका ITI में और आपका अप्रेंटिसशिप में भी, दोनों में, ठीक है। बाकी अगर SC/ST है तो 55% मार्क्स हैं ITI में और अप्रेंटिस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज का जो काउंटिंग होगा दोस्तों आपका 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगा, जो कि जनरल और EWS का एज 27 साल रखा है। बाकी आप अगर OBC है, नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो 30 साल तक अप्लाई, 30 साल तक का भी अप्लाई करेंगे और SC/ST के 32 साल तक यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सैलरी की अगर बात करें आर्टिसन ग्रेड 4 की, तो यहाँ पर दोस्तों पहले 1 ईयर आपको एज ए टेम्प्रोरी में रखा जाएगा, एज ए ट्रेनिंग पीरियड आप उसको कह लीजिए, या इसको और भी उस टर्म से बोला जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा जो कि टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ के नाम पे जाना जाएगा। और 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एज ए सक्सेसफुली एम्प्लॉय में आपको जो है आर्टिसन ग्रेड 4 की पोस्ट मिलेगा, जिसमें आपका बेसिक सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 29,500 से लेकर 65,000 तक सैलरी आपका रहेगा आपका रेगुलाइजेशन होने के बाद। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा दोस्तों आर्टिसन ग्रेड 4 का, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, यानी कि 2 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस रखा है। पहला स्टेज 1 जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे उनका जो रेशियो है 1:5, यानी कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर सिलेबस वगैरह आप देख सकते हो दोस्तों। सेकंड जो है आपका स्टेज 2 जो होगा आपका स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस का अलग PDF है। तो आप अगर सिलेबस का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ओनली सिलेबस से रिलेटेड, कि मतलब कि ITI का क्या क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेडिकल फिटनेस दिया है, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है आपका भेल में ही होगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी है, जनरल EWS और OBC का 600 रुपये रहेगा, प्लस आपका प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन फी 600 है और प्रोसेसिंग फ़ी आपका 400 प्लस GST, यानी कि टोटल आपका 1072 रुपये लगेंगे। बाकी अगर आप SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको टोटल 472 रुपये लगेंगे, ठीक है। बाकी अलग कैटेगरीज के लिए अलग से यहाँ पर चार्जेस रखा है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। फॉर्म जो दोस्तों आपका 16 जुलाई से स्टार्ट होगा और 12 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट है होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।